मौका है होली का और मून लाइव द्वारा आयोजित इस होली कवि सम्मेलन में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मून न्यूज़ के डायरेक्टर आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी का, भाई राहुल पालीवाल जी का, भाई मनीष तिवारी जी का, जिनके प्रयासों से ये आज कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस बेहतरीन टीम का जो रंग भी जोड़ी में बना के आए हैं। रंगों का त्यौहार है तो रंग भी जोड़ी में आए हैं। आप सेंटर में देख रहे हैं हमारे वरिष्ठ कवि भाई पवन आगरी जी आज पिंक में हैं, बहन रुचि चतुर्वेदी जी भी आज पिंक में हैं। तो सेंटर हमारा पिंक है तो उधर की तरफ हमारा हरा रंग छाया हुआ है। भाई पदम गौतम जी, बहन दीक्षा रिसाल जी, और इधर ये ब्लैक एंड वाइट जोड़ा बैठा हुआ है भाई LS अवस्थी जी और मैं खुद डॉक्टर अनुज त्यागी। तो आज यहाँ पर हास्य गीत के रंग बिखरेंगे और इस पर होली के त्यौहार पर ठिठोली की बातें होती है, मौज मस्ती की बातें होती हैं। तो उन्हीं मौज मस्तियों के दौर से हम गुजरेंगे। भाई पवन आगरी जी हमारे अभी बैंकॉक की यात्रा से लौटे हैं। वहाँ काव्य पाठ के लिए ही गए थे। बैंकॉक की यात्रा से कभी कभी कुछ अलग मतलब निकाल लिया जाता है। बहन रुचि चतुर्वेदी जी लगातार कार्यक्रमों में बिजी थीं, इसके बावजूद भी इन्होंने टाइम निकाला, इनका विशेष धन्यवाद। आपका स्वागत है दीदी। भाई पदम गौतम जी अभी अभी FM के कार्यक्रम से मैं उठा के लाया हूँ इनको। तो होली के कार्यक्रम में सभी लोग इतने व्यस्त रहते हैं। बहन दीक्षा रिसाल जी और LS अवस्थी जी बिल्कुल जाम को आगरा को चीरते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं गाड़ी से। तो आज सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भाई मनीष जी का प्रोड्यूसर हमारे प्रोग्राम के, उनका इशारा मुझे मिल गया है कि सभी कवियों का एक विधिवत स्वागत किया जाए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मून न्यूज़ डायरेक्टर भाई राजीव दीक्षित जी को कि वो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ कवि और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई पवन आगरी जी का स्वागत करेंगे। और ये मेरा स्वागत हो गया। अब हम विधिवत रूप से कवि सम्मेलन का आरंभ कर सकते हैं। प्रोड्यूसर भाई मनीष तिवारी जी की इजाज़त हो तो सबसे पहला स्वर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा गीत की विधा में, शिल्प में। आज के समय में आगरा में जो सबसे सिद्ध हस्त माने जाते हैं, जिनके पास मर्म भी है, शिल्प भी है, हिंदी की विधा में एक ओजस्वी रूप में सामने आ रहे हैं भाई पदम गौतम जी। स्वागत भाई पदम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मून टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस पटल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। विश्व के सबसे रंगीन उत्सव होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ब्रजभूमि में हैं जहाँ पर होली का अनोखा ही रंग होता है। क्योंकि मैं राष्ट्र प्रेम और सामाजिक जागरण की रचनाएं लिखता हूँ। मेरा मानना है कि जब होली के रंग संस्कार और संस्कृति से साथ जुड़ के अगर फैलेंगे तो शायद वो स्थायी होंगे। हम जब अपने बड़ों को गुलाल लगाते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो मेरा मानना है, लेकिन आज के समय में कहीं इसका लोप होता जा रहा है। तो 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, आंगन में तुलसी माता का वृक्ष नहीं मिलता। क्या बात, आंगन में तुलसी माता का वृक्ष नहीं मिलता, आंगन में तुलसी माता का वृक्ष नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो माह है, ये फागुन का महीना तो प्रेम का महीना होता है, लेकिन तथाकथित रूप से एक दिन को प्रेम का उत्सव, एक उत्सव और पर्व मना लिया है। तो मेरा मानना है कि वो उत्सव नहीं है, हमारा तो प्रेम का पूरा माह होता है। लेकिन उस दिन बड़ी विडंबना है। आजकल के जो युवा हैं, पता नहीं प्रेम में क्या समझते हैं, उनकी नज़र में प्रेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में प्रेम क्या है, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता, प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता, प्रेम बदले में कोई ख्वाहिश नहीं करता,
प्रेम में तो हर पल एक उत्सव है, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। वाह, प्रेम वाह, सच्चा हो क्या तो बात है, नुमाइश बहुत नहीं बात। करता। बहुत बहुत क्या आभार। बात। प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। और आप होली खेलें, खूब मज़े से खेलें, लेकिन मेरा मानना है अपनी जड़ों से, अपनी मूलों से जुड़े रहें, क्योंकि मूलों से अगर अलग हो गए तो फिर हम विकास नहीं कर पाएंगे। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को मैं सौंपता हूं कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। वाह, क्या बात। महबूब को इन आंखों में बहुत बसाना, खूब। मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना, क्योंकि पिता एक ऐसी अमूल्य निधि है जो परमेश्वर के समान है। मैं खुद एक पिता हूं और पिता बनने के बाद मुझे इसकी प्रासंगिकता समझ में आई। क्या बात। तब 4 पंक्तियां पिता को समर्पित करता हूं कि कभी हाथों के झूले पे कभी कंधे बिठाते हैं, कभी हाथों के झूले पे कभी कंधे बिठाते हैं, रही हो कीमती खुशियां सभी हम पर लुटाते हैं, हमारी राजशाही में पिता घुटनों पे आ खुद को कभी हाथी बनाते हैं, कभी घोड़ा बनाते हैं, आहा, कभी हाथी बनाते हैं, क्या बात। कभी घोड़ा बनाते हैं, कभी हाथी बनाते हैं, कभी घोड़ा बहुत बनाते हैं। माता पिता विश्व ईश्वर की एक अमूल्य देन है हमें, इस धरती पर भगवान है। मैं माँ के लिए एक ऐसा मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ, आप अपने पहलू में सजा के ले जाइएगा। जीवन भर आप जब भी उसको याद करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना, माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता, आहा, माँ के आंचल सा वाह पदम। बिछौना हो नहीं सकता। बहुत 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 सुंदर। आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और लेकिन जब एक बार मुझे वृद्धाश्रम में जाने का अवसर मिला, मैंने देखा कैसे अपने बड़े बूढ़े माता पिता को लोग छोड़ जाते हैं, तब 4 पंक्तियां वेदना से मेरे हृदय में प्रकट हुई। मैं आपके बीच में रखता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है, और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है, आहा, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करता हूं। होली की शुभकामनाएं अंतिम मुक्तक के माध्यम से आपके बीच में प्रेषित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गुण गाएं अपनी धरती के, भारत शक्ति बोध बढ़े, कि गुण गाएं अपनी धरती के, भारत शक्ति बोध बढ़े, ले हाथों में चले तिरंगा, राष्ट्र नए प्रतिमान गढ़े, कि घुल मिलकर सारे रंगों में केसरिया हो जाएं हम, होली अब के ऐसी खेलें देश प्रेम का रंग चढ़े, होली वाह, अब के ऐसी खेलें बहुत देश प्रेम का रंग चढ़े। बहुत 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 आभार आप सभी का। बहुत शानदार। बहुत छोटा काव्य पाठ किया है भाई पद्मनी जी ने, क्योंकि इस टाइम व्यवस्था ये रहती कि लगातार प्रोग्राम करते रहने तो थकान भी हो जाती है, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और बहुत शानदार काव्य पाठ के प्रेम की नुमाइश नहीं होती, और ये बात इन्होंने ताजमहल के फोटो के नीचे बैठ के कही है, बड़ी बात। देखिए प्रेम की नुमाइश उत्तर प्रदेश में हो भी नहीं सकती, नहीं यहाँ लगा हुआ साहब रोमियो स्क्वाड, और रोमियो स्क्वाड के चलते हालत ये है कि रोमियो सुबह को फेस मसाज करा के निकलते हैं और शाम को थाने में से बॉडी मसाज करा के लौटते हैं, तो यहाँ नुमाइश की गुंजाइश भी नहीं है। हमारे पास अगला स्वर मौजूद है, बहुत ही सुरीला स्वर है, बहन दीक्षा रिसाल जी। स्वर पहाड़ों से हम लेके आए हैं, नीचे उतारा है हमने पहाड़ों से ये स्वर, क्योंकि पहाड़ों पे जो गूंज मस्ती है वहाँ से हमने जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो भैया आके मैदानों पे इस मोर को नचाओ। और आज तो बिल्कुल मोरनी वाले कपड़े भी पहन के आई है, तो बहन दीक्षा रिसाल जी का स्वागत है होली की ठिठोली में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और होली के कार्यक्रम में बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे हो रहा है, और आप सबको ब्रिज की पृष्ठभूमि में लिए जाती हूँ, और राधा कृष्ण की बात करती हुई मेरी एक रचना सीधे सीधे रचना से आप सबको स्वागत स्वागत जी सुनिएगा। कहीं झिझकता कहीं उलझता, कहीं नयन में सवाल लेकर, वाह, कहीं झिझकता कहीं उलझता, कहीं नयन में सवाल लेकर, वो देखो राधा बुला रहा है, वो देखो राधा बुला रहा है,
हाँ, क्या बात, झकता कहीं उलझता, शानदार। कहीं नयन में फिर से सवा- जी, वो देखो राधा बुला रहा है तुम्हें कन्हैया गुलाल लेकर, तुम ही बसी हो नयन में उसके, तुम्हें वो हर जगह ढूंढता है, तुम ही बसी हो नयन में उसके, तुम्हें वो हर जगह ढूंढता है, भटकता रहता यूं ही बिरज में, भटकता रहता यूं ही बिरज में, वो बावरा अपना हाल लेकर, क्या पंक्तियां हैं, बहुत झिझकता सुंदर। कहीं उलझता। जी, तो फिर राधा क्या कहती हैं अपनी सखियों से? सुनो बता दो रंगी है राधा भी अपने मोहन के रंग में से, सुनो बता दो रंगी है राधा भी अपने मोहन के रंग में से, उसी की धुन में है दिन गुजरता, उसी की धुन में है दिन गुजरता, है रात कटती ख्याल लेकर, वाह। कहीं उलझता कहीं झिझकता, बड़ी निराली है प्रीत इनकी, जहाँ है मोहन वहीं है राधा, बड़ी निराली है प्रीत इनकी, जहाँ है मोहन वहीं है राधा, जन्म जन्म से ये जग चला है, जन्म जन्म से ये जग चला है, निशानियाँ बेमिसाल लेकर, कहीं झिझकता बहुत खूब। कहीं उलझता, बहुत सुंदर। कहीं नयन में सवाल लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार प्रेम की अनुभूति आपने कराई राधा और प्रेम के दर्शन से। तो हम ताजमहल से मथुरा घूम आए हैं। अब क्योंकि त्यौहार होली का है और कवि सम्मेलन होली के अवसर पर आयोजित हो रहा है, तो मैं ज़्यादा देर हास्य को नहीं रोक सकता, और मैं एक ऐसे स्वर को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको प्रेम की परिभाषा कुछ अलग ढंग से उसने देखी, अलग ढंग से समझी, अलग ढंग से प्रेम किया। इनको एक मुक्तक के नाम से मैं बोल के बुलाना चाहूँगा कि इश्क का ताला नहीं खुले तो, इनका कैसा प्रेम है, इनका कैसा मोहब्बत है कि इश्क का ताला नहीं खुले तो चाबी एक लगाना, अपना लो मेरा फंडा और किस्मत सोई जगा लो। इश्क का ताला नहीं खुले तो चाबी एक लगा लो, अपना लो मेरा फंडा और किस्मत सोई जगा लो। चिंकी रिंकी सब पास तुम्हारे खुद चल के आवेंगी, चौराहे पर कॉलेज के पुचके की ठेल लगा लो। चौराहे पर कॉलेज के पुचके की ठेल लगा लो। इनका बड़ा अलग किस्म है सब, ये मॉडर्न आशिक हैं। हाँ, अभी एक जगह कहीं खड़े हुए थे, मैं बताऊंगा कहाँ पे खड़े हुए थे। वहाँ पे एक महिला निकली बड़ी सुंदर सी, वहाँ से सुंदरी निकलती हैं, आप समझ गए होंगे कहाँ से निकलती हैं, सदा सुंदर महिलाएं निकलती हैं। हाथ धो के भाई उसके पीछे पड़ गया और तब तक पड़ा रहा जब तक उसने मुंह नहीं धोया। तो ये मॉडर्न आशिक हैं। भाई एलएस अवस्थी जी का स्वागत है। मून टीवी के सभी दर्शकों को मैं कवि एलएस अवस्थी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको चरण स्पर्श, आपको विशेष रूप से चरण स्पर्श। और बात सर ब्रज भाषा की हो रही थी, हमारे मध्य रुचि दीदी बैठी हैं, पवन भैया बैठे हैं, सर बैठे हैं, ब्रज भाषा के विद्वान लोग हैं। मैं एक सवैया सर सुनाना चाहता हूँ ब्रज भाषा को, उसके बाद में अपना चाहता हूँ।
क्या है हमारा ब्रज, और आह्वान करना चाहता हूं मून टीवी के सभी दर्शकों को, जहां जहां तक पहुंच रहा है अभी तो पूरे विश्व को, कि हमारे ब्रज में आइए और यहाँ की खूबसूरत छटा को देखिए। सुनिए कि डूबी न जय हो तो कई हो रे भैया, गवैया सवैया सुनाई के देखो। डूबी न जय हो तो कई हो रे भैया, गवैया सवैया सुनाई के देखो। ऐसो लगे तो को रोग निरे हैं, तो प्रेम को रोग लगाई के देखो। ऐसो लगे तो को रोग निरे हैं, तो प्रेम को रोग लगाई के देखो। और खय हो तो भूले न पय हो सखा, आय हाय खय हो तो भूले न पय हो सखा। आवो इतो सो माखन खाई के देखो। खाए हो तो भूले न पे हो सखा, आवो इतो सो माखन खाई के देखो। और आए हो तो फेर न जय हो हिया सो, कन्हैया के ब्रज माही आई के देखो। आई हो तो फेर न जय हो। हाँ, तो इस होली पर मैं बतलाऊं, वाह, आगे। सब वेदों का सार। वाह। इस होली पर मैं बतलाऊं, काम की बात करता हूं सर अपने। इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार। इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार। कवि सम्मेलन सुने बिना होगा ही नहीं उद्धार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सुबह सुबह पत्नी से लड़कर, पवन भैया सुनिए, लड़के आए हैं कि सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन। सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन। घर वाली रसिया सी तन गई, हम हो गए यूक्रेन। जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। अरे बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। कवियों पर भी चढ़ी हुई है राजनीति की भंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब होता है सब शुरू का पाठ। सुनिए भैया कि साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकली भांग। साइकिल फिर से, बजाओ ताली भैया इस बात में। साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकली। एक मिनट, ये इनकी नल में से क्या मतलब है आपका? मतलब इनकी पार्टी के में से। अरे साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकले भांग। झाड़ू की लुटिया डूबी, हाँ झाड़ू की लुटिया डूबी। हाथी की टूटी टांग, प्रियंका दीदी है बदहाल। बजाओ तालियां, यूपी में ना गल रही दाल। बजाओ तालियां। और एक विशेष सब, वाह, कि कहें केजरी सब झूठे हैं। हाँ। कहें केजरी सब झूठे हैं, हम सच्चों के बाप। कहें केजरी सब झूठे हैं, हम सच्चों के बाप। हो गए गिरफ्तार मंत्री जी, आपने छोड़ी छाप। किसी भी आई वाली बाढ़ माँ, बजाओ तालियां। होली मन है अब तिहाड़ माँ, बजाओ तालियां। एक और लीजिए साहब, एक यात्रा चल रही है अभी कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं रख कर दाढ़ी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं रख कर दाढ़ी। अरे अंट संट कहते हैं जो पीली हो थोड़ी ताड़ी। ताड़ी हमारे यहाँ ब्रज में एक शब्द है, भैया जानते होंगे, कि भारत जोड़ो यात्रा पर। मैं इसीलिए तो कहा बैंकॉक से आए, कुछ तो कहना पड़ेगा। कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं रख कर दाढ़ी। अरे अंट संट कहते रहते हो जो पीली हो ताड़ी। कर रहे भाषण में बवाल, बजाओ तालियां। राहुल जी की बिगड़ी चाल, बजाओ तालियां। और एक और, कि कहें माफिया चोर उचक्के गुंडे और अपराधी।
कहे माफिया चोर उचक्के गुंडे और अपराधी, चल यूपी से भाग चले नहीं बन जाएगी समाधि। बाबा जी की है सरकार, बजाओ तालियां, बुलडोजर की जय जयकार, बजाओ तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं एलेश जी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, विधायक तो बनना पड़ेगा। हाँ सर, चुनाव आने वाला है नगर निगम का, तो सर वो सब जगह जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप सब समझ जाएंगे। वो सब जगह जा रहे हैं और सबसे पद बांट रहे हैं रेवड़ियों की तरह के। सब आप कोई पद ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। मेरे यहाँ भी आ गए कि आप भी कोई पद ले लीजिए। दीदी जब मेरे यहाँ आए तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब बना दिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या दोगे? तो बोले कि नहीं, अभी कुछ पद बचे हैं, जैसे आपके गली के चौकीदार को आपकी कॉलोनी का अध्यक्ष बना के आए। अब आपकी ये गली बनी है, इसका अध्यक्ष बनना चाहते हो तो आप बन जाओ। हमने कि गली का अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे। सर वैसे एक बात बताऊं, कभी इतना मूर्ख नहीं होता जितना नेता उसे समझते हैं, ये सही बात है। अब हम क्या बनना चाहते हैं, कभी हूं तो उनको कह के भेजा इस बात का प्रबंध करो तो बने। सुनिए कि नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, न छुटभैया नेता, न पार्टी पुजारी, न ब्लॉकों के प्रमुख, न करनी प्रधानी, निगम के न पार्षद बने राजा जानी, न मंत्री साहब के सहायक बनेंगे, अपन फॉर्च्यूनर के लायक बनेंगे। अब औकात अपना है, अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। चलिए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और मैं स्वतः आमंत्रित, अब क्योंकि मेरा क्रम है तो मैं स्वतः आमंत्रित होकर अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हमारे पास दो ही कवि अब शेष हैं, दोनों विशेष हैं, पिंक में हैं। तो पिंक का होली पर थोड़ा सा अलग मान्यता होती है, उसका अलग रोल होता है, तो इसीलिए आज सेंटर में भी हमने बैठाए हैं। हाँ नहीं, पिंकी में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एक पिंकू भी है। हाँ, पिंकू होने की वजह से। देखिए साहब, हमारा हास्य का ठिठोली का माहौल होता है और हमें अपने आस पड़ोस से ये हास्य सबसे अच्छा मिलता है यदि हम ध्यान दें। मेरा एक पड़ोसी है साहब, चंदूलाल। हाँ, मिडिल क्लास, तो उसकी दो ही क्वालिटी है, मिडिल क्लास और पड़ोसी। देखिए मिडिल क्लास में एक खास बात होती है कि उसकी आधी जिंदगी प्लानिंग बनाने में निकल जाती है और आधी ये सोचने में कि प्लानिंग फेल कैसे हो गई। ये हाँ देखिए, इसके मैं चंदूलाल से आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। और दूसरा, वो मेरा पड़ोसी, शुद्ध भारतीय पड़ोसी किसे कहते हैं, जो वाईफाई का पासवर्ड ऐसे मांग लेता जैसे दही जमाने के लिए खट्टा मांग रहा हो, पूरा अधिकार समझ। हाँ? और भाई साहब, वाईफाई का पासवर्ड एक दिन ऐसे हमारा चंदूलाल आया, कहने लगा भाई साहब वो वाईफाई का पासवर्ड दे देते तो हमारा भी काम चलता रहता। मैं कहा ले लीजिए। एक्चुअली भाभी जी आई थी, मुस्कुरा के मांगा तो देना पड़ा, इतने हम भी नरम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन भाई साहब वाईफाई फ्री वाला मिल जाए हमें तो हम वो वाली पिक्चर भी देख लेते जो हमें नहीं देखनी चाहिए। वही साहब उसने किया। तो ये अच्छा, ये कंडीशन मेरी नहीं है, ये आपकी भी ऐसी होगी, और आपकी क्या होगी तो हमारी तो देश की ऐसी है। हाँ, हमारा तो एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन। उधर वो पाकिस्तान में अभिनंदन जी एक बार पहुंच गए थे, पकड़ के तो ले नहीं गए थे, वहां पहुंच गए थे, टहलते हुए पहुंच जाते मौज मस्ती में, फोर्स के लोग ऐसे ही होते हैं। तो वहां पे उन्होंने पकड़ लिया। ये एलिस चिंता करने लगा कि भाई छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा चिंता मत कर, 2 दिन के अंदर छोड़ देंगे। गधे पालने वाला देश शेर को 2 दिन से ज्यादा नहीं रखता। और दूसरी तरफ हमारा वो चीन पड़ोसी। हाँ, कई बार पवन अगर भाई चिंता, ये विपक्ष में रहते हैं तो ये आधिकारिक रूप से भी विपक्ष में है और काव्य तो वैसे ही स्थायी विपक्ष होता है। देखिए ये 2 तरह से विपक्ष में है, 2 तरह से विपक्ष में। तो कहने लगे यार ये चीन बड़ी आंखें दिखा रहा है। मैं कह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुले तो दिखे, उसकी तो बेचारे की खुलती ही नहीं है। एक बार मुझे चीन का एक आधिकारिक मंडल मिला, मैंने उसे समझाया, मैं कहा ज्यादा आंखें मत दिखाया करो, जहां तुम्हारी नजर है वहां पे हमारा एक ऐसा बाबा बैठा हुआ उसकी तीसरी भी खुलती है।
और उसकी तीसरी खुल गई तो चीन का आता पता नहीं मिलेगा। उसकी चीन जब खिलती है तो ऐसी खुलती है। आज एक कविता का भी मेरा मूड है, एक बिल्कुल नई कविता सर लिखी है। आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी का आशीर्वाद उस कविता के लिए मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे रिश्ते हम बहुत तरह के निभाते हैं। हमारे माता पिता से का रिश्ता हमें जन्म के साथ मिलता है, बच्चों का रिश्ता होता है, मामा का रिश्ता होता है, बहुत प्यारे प्यारे चाचा का रिश्ता, भतीजे का रिश्ता, हमारे बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते पूरे जीवन शुरू से लेकर आखिर तक नहीं रहते। कोई रिश्ता बाद में छूट जाता है, कोई रिश्ता जन्म के काफ़ी दिन बाद हमें मिलता है। लेकिन एक रिश्ता होता है जो हमारे जिस दिन हम होश संभालते हैं और जिस दिन अंतिम यात्रा को जा रहे होते हैं तब से लेके तब तक वो साथ रहता है। वो रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता हमारा सबसे, तो उसी दोस्ती पर मेरी एक कविता है, हम सब उसको जीते हैं। तो कि खुद ही सताते खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार, ऐसे ही होते हैं दोस्त कि खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। खुद ही फंसाते, एक बार जरा मंच का मुझे साथ मिल जाए कि खुद ही फंसाते, वाट लगाते, दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चिल करते हैं यार। फिर कहाँ से शुरू होती है? जब बचपन से शुरू होती है साहब दोस्ती। जब हमारी हाफ पैंट में होते हैं तब से दोस्ती शुरू हो जाती है। पैंट भले हाफ होती है, मौज मस्ती उस टाइम पे फुल होती है, फुल दोस्ती है ना। कंधे में हाथ डाल के पूरा दिन निकल जाता है। तो कैसे कि घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते, घर पर माँ से झगड़ झगड़ के एक अठन्नी पाते, उसी अठन्नी की टॉफी फिर बाट बाट के खाते, जो डिब्बे में सबसे बढ़िया खाना लेकर आता, जो डब्बे में सबसे बढ़िया खाना लेकर आता, यारों की दावत मनती और वो भूखा घर जाता, दांत से कच्चे मन के सच्चे, दांत के कच्चे होते उस टाइम, दांत से कच्चे मन के सच्चे यारा दा दिलदार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, खुद ही फंसाते वाट लगाते, दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार। लेकिन इसके बाद साहब जवानी की यारी आती है, तो जवानी में तो जवानी वाले ही काम होंगे। जवानी में क्या होता है पवन भाई? जवानी में होता है इश्क, और क्या होता है? और होता है ब्रेकअप। देखिए दोस्ती, यही दोस्ती का नहीं, मैंने पवन भाई के लिए बोला है भाई, इश्क और ब्रेकअप। और यदि दोस्त न हो तो भाई साहब आदमी टूट जाए। लेकिन दोस्ती है वो आपकी इसका भी मजा लेती है दोस्त के, और दोस्त के ब्रेकअप को भी एंजॉयबल बनाती है। कैसे? हाँ, कि होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते, होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते, होने वाले सालों से चुपचाप मार भी खाते, होने वाली भाभी तक वो प्रेम पत्र पहुंचाते, होने वाले सालों से चुपचाप मार भी खाते, और जश्न मनाते ब्रेकअप का भी जश्न, ये होती है दोस्ती कि जश्न मनाते ब्रेकअप का ना होने दे अफसोस, जश्न मनाते ब्रेकअप का ना होने दे अफसोस, और जाने देना बहुत मिलेंगी सुन भर जाता जो, यारों की यारी से जाना पहला पहला प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, खुद ही फंसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खुद ही फंसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, चल चल करते हैं यार। फिर दोस्ती आगे बढ़ती साहब प्रगाढ़ता, फिर हम दोस्ती को समझ जाते हैं, है ना।
देखिए, आपके शादी ब्याह होते हैं, संस्कार एक बड़ा संस्कार होता है, उसमें हमारे 36 गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन दोस्ती का किस्सा अलग है साहब, यहाँ अवगुण मिलाए जाते हैं। हाँ, और सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखे दोस्त, सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे, सारे की भी जरूरत नहीं है, 2 अवगुण मिल जाए सुबह शाम के तो भी हो जाती है। सारे अवगुण मेल मिले तो कैसे देखे दोस्त, और जैसे सुन वीरू के गुण उड़ते मौसी के होश। और कैसी होती है दोस्ती भाई साहब, जीवन कितना भी मुश्किल हो, जीवन को आसान बना देती है, वो होती है दोस्ती। कि सारे हल मिल जाते चाहे जैसी भी हो उलझन, सारे हल मिल जाते चाहे जैसी भी हो उलझन, मिले यार तो लगे लौट के, मिले यार तो लगे लौट के आया जैसे बचपन। क्या बोल, कैसे थे यार, क्या बोले कि सबके सब बदमाश बहुत थे यार, क्या बोले कि सबके सब बदमाश बहुत थे यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार, खुद ही फंसाते वाट लगाते दिल में रखते प्यार, खूब सताते फिर कहते चल चल करते हैं यार। अब देखिए साहब, मामला होली का है तो होली पे थोड़ा सा मामला रंगीन हो जाता है, उस रंगीन करने में हमारे बॉलीवुड का बड़ा योगदान है। बॉलीवुड के 3 स्टार लगे हुए हैं कि कोई कोना रंगीन होने से बिना रहना चाहे। कि बॉलीवुड के हीरो हैं, वो छवि है उनकी आला, बॉलीवुड के हीरो हैं, वो छवि है उनकी आला, फैन को लगता तीर भी उनके हाथ में जैसे भाला, और फैन जिन्हें माने हीरो वो करे फैन को जीरो, फैन जिन्हें माने हीरो वो करे फैन को जीरो। और गले में लटके, 2 तो पद्मश्री है उन्होंने, गले में लटके पद्मश्री, गालों में पान मसाला, गले में लटके पद्मश्री, गालों में पान मसाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच का पूरा सहयोग इसके लिए मिला। तो इस क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा आज, क्योंकि होली कवि सम्मेलन है, तो मेरा आज इच्छा है कि इस कवि सम्मेलन का एंड जो है भाई पवन आगरी जी, क्योंकि हमारे में वरिष्ठतम कवि भी हैं, आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, उनसे हो। और होली का मौका है तो हास्य से ही इसका शिखर कलश रखा जाना चाहिए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहन रुचि चतुर्वेदी जी को। इनका बड़ा स्वर बहुत ही अच्छा, और मुझे जो मैंने गाना शुरू किया ना वो इन्हीं से मिली। बड़ी प्रैक्टिस की साहब मैंने गाने की। हाँ, एक बार मुझे जब मैंने इनको सुना पहली बार तो मुझे लगा कि मैं तब तक मैं जो है वन लाइनर सुनाया करता था। उस दिन से मुझे लगा कि मुझे गाना भी चाहिए। मैं एक हारमोनियम लेकर आया सर। हाँ, मैंने प्रैक्टिस शुरू, कभी बिना प्रैक्टिस के कहीं गा दूंगा तो लोगों को खराब लगेगा। मैं हारमोनियम लेके आया। हारमोनियम लेने का आने के मैंने दिन रात प्रैक्टिस की, ना दिन देखा ना रात, 24 घंटे मैं गाने की प्रैक्टिस करता रहा। 1 हफ्ते महीने तक प्रैक्टिस की। 1 महीने बाद मेरे पड़ोसी मेरे घर आए, कहने लगे भाई साहब वो हारमोनियम मिल जाएगा? ले जाओ, क्यों, आपको भी गाने। मुझे लगा कि जैसे मैं इनसे प्रभावित हुआ शायद मेरे से मेरे पड़ोसी प्रभावित हो गए होंगे। कहने लगे हारमोनियम मिल जाएगी? कहा क्यों, आपका भी गाने का इरादा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज हमारा सोने का इरादा है। ये एक डिस्क्लेमर था। इनकी आवाज सुनने के बाद, इनके माधुर्य सुनने के बाद हर किसी का मन करता है गाना, इनके जैसा गाना, लेकिन ऐसी कोशिश आप अपने रिस्क पर करें, क्योंकि इन जैसा गाना, इन जैसा माधुर्य, इन जैसा शिल्प हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। भगवान ने, ऐसा लगता है कि मंच के लिए बना के भेजा। मंच के लिए 3 ही चीजें जरूरत होती है। महिला एक सुंदर होनी चाहिए, वो है, गला सुंदर होना चाहिए, वो भी है, बुद्धि इतनी विकसित कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो उसमें भी कहीं कमी नहीं, उस शिल्प की। तो तीनों विधा जहां एक समागम होता है तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा नाम जो आज बन चुकी हैं देश में विदेश में, एक कवि सम्मेलन के जगत में आगरा का नाम शिखर पर पताका लहरा रही हैं,
वो नाम होता है बहन रुचि चतुर्वेदी जी का। जोरदार तालियों से बहन रुचि चतुर्वेदी जी का स्वागत। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पहले तो आपने बहुत सारे बड़े बड़े शब्दों के साथ और बहुत सारे रूपक और अलंकार के साथ आपने मुझे आवाज़ दी है, आभार व्यक्त करती हूँ। और मून टीवी के जितने भी श्रोता हैं, आप सबको होली की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय राजीव जी का और मनीष तिवारी जी, आदरणीय राहुल पालीवाल जी की, मुझे होली के इस अवसर पर, ये रंगों भरे त्योहार पर मुझे अवसर मिला कि कुछ अबीर और गुलाल अपने शब्दों के माध्यम से आप सब तक पहुंचा सकूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भैया। आप सभी भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष प्रेषित करती हूं, बहन को शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करती हूं होली की ही कुछ पंक्तियों से। होरी में चकोरी बोरी, रंग में कमोरी घोरी, टेसुन की बोरी हौदी भर भर के। बड़े अच्छे छंद आपने सवैया सुनाया ब्रज भाषा में, और मैं भी प्रयास कर रही हूँ। होरी में चकोरी बोरी, रंग में कमोरी घोरी, टेसुन की बोरी खादी भर भर के। होरी में चकोरी बोरी, रंग में कमोरी घोरी, टेसुन की बोरी हौदी भर भर के। श्याम के लगाई रोरी, चंदन अबीर गोरी गोरी गोरी, राधिका ने धर धर के। ओ माटी फोरी झक झोरी, माटी फोरी झक झोरी, सखियां निकस दौड़ी, राधिका के संग श्याम डर डर के। कहे श्याम देखो छोरी घर ओरी, पोतो रंग छोड़ मुहे जाने देओ अब करके। और जोरावरी मुसो नहीं, जोरावरी मुसो नहीं, करो पछतायो तुम, डोरी डोरी बांध पाल हर हर के। पोत देंगे सिग देख ओरी, छोरी तोरी कोरी, चुनर भिजोए देंगे सर सर के। चुनर भिजोए देंगे सर सर के, चुनर भिजोए देंगे सर सर के। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ ब्रज की पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन प्रेम का भाव कैसे समर्पित किया जाता है, और उस ब्रज को समर्पित करती हूँ जिसके लिए कहीं रसखान जी लिखते हैं कि गुंज गरे सर मोर पखार, उचाल गयंद की मोह मन भावे, सांवरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडली में ब्रजराज कहावे। और साज समाज सबे सर ताजो, लाज की बात नहीं कही आवे, ताकि अहीर की छोकरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे ब्रज को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां प्रेम के अबीर और गुलाल से लिपटी हुई आप तक पहुंचाती हूँ। प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है। प्रेम से प्रेम की हर बात यूं निभानी है। कृष्ण की प्रीत प्रीत सप्त स्वर में गानी है। आओ ब्रज को चले दो पल के लिए, आओ ब्रज को चले दो पल के लिए। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। राधिका के हृदय की बांसुरी सुनानी है। और आइए आपको पुनः होली की ओर ले चलती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं राधा रानी, और वो क्या भाव समर्पित करती हैं आप तक पहुँचे, मैं वो भाव समर्पित करना चाहती हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से। मथुरा में जा बैठे मोहन कासों खेलूं होरी, मथुरा में जा बैठे मोहन कैसे खेलूं होरी। रंगन को ले बैठी तोरी राधा हम जोली, और राधा जोग है बाट तिघारी, राधा जोग है बाट तिघारी, और सखन की टोली। मथुरा में जा बैठे मोहन, और झींक कर क्या कहती हैं, देखो अब तो आ जाओ दिन आज को भी तो जाए, देखो अब तो आ जाओ दिन आज को भी तो जाए। होरी निकसी जाए रही बिन कान के रंग लगाए, झींक गए सब ग्वाल बाल, झींक गए सब ग्वाल बाल, अब छोड़ो श्याम ठिठोली। मथुरा में जा बैठे मोहन। और ये मेरी कल्पना है
कि उस समय अगर भगवान श्री कृष्ण आए होंगे तो क्या कहा गया होगा, आप सभी की तालियों के साथ समर्पित करना चाहूंगी। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब छकायोरी। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब छकायोरी। और मैं पूछूंगी ना चौका ना देर से आयोरी। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब छकायोरी। भैया मैंने ये सोचा है कि शायद हो सकता है ब्रज ने ये भी कहा हो, तो मेरे भाव अगर आप तक पहुंचे तो शुभकामनाएं दीजिएगा। ये मैंने अलग सी बात सोचने की कोशिश की है कि कान्ह कहें होली हो पूरी, राधा को जो रगाएं। और कान्ह कहें होली हो पूरी, राधा को जो रगाएं। और राधा कहें अब के होली जे, कान्ह रंगे दिख जाएं। गुजिया खाओ आज, गुजिया खाओ आज, बड़े दिन माखन खायो री। अब तो खेलूंगी मैं होली, कान्ह तेने खूब छकायो री। अब तो खेलूंगी मैं होली, कान्ह तेने खूब छकायो री। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इतने में नहीं छोड़ेंगे, इतने में नहीं छोड़ेंगे। ब्रज की ओर तो हमें जाना है। गीत की ओर इशारा कर रहे हैं, आइए मैं उधर ही ले चलती हूँ, लेकिन मेरे मन की कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिए अगर इजाजत हो तो। केवल 2 पंक्तियाँ, मैं उस गीत को पूरा नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा, समर्पित करती हूँ। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। बंसी वारे की धुन सुनवे, बंसी वारे की धुन सुनवे, वारो अपनो देश। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। कालिंदी को तटवंशी बट लट लट कन खट घूंघट को। कालिंदी को तटवंशी बट लट लट कन खट घूंघट को। नटकट नटवर नावर नटखट नटवर नागर पट झट पनिघारिन को पनघट को। श्यामा श्याम सनेग बिहारी, श्यामा श्याम सनेग बिहारी। वृंदा सरजू गंगा को, श्यामा श्याम सनेग बिहारी। वृंदा सरजू गंगा को, या की रज रज माथे चंदन गौरव गीत तिरंगा को। होरी के रंग दीवारी, घाघोरी के रंग दीवारी। उजियारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश। जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश। जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश। जग से न्यारो अपनो देश। और जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है उसकी केवल 2 पंक्तियां समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भैया को सुनना है हमें। चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चलें। चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चलें। नित भोरहु जिते विभोर चलें, नित भोरहु जिते विभोर चलें। चलो बिरज की, चलो बिरज की, चलो बिरज की ओर चलें। आपकी तालियों का गुलाल भी उसमें शामिल हो जाए, मैं समर्पित करती हूँ। चलो बिरज की ओर चले, नित भोरहु जिते विभोर चले। मस्तक पे धरी बे कोया की रज उंगलिन की कर्पूर चले। रंगन में सरबोर, रंगन में सरबोर घोरटे सुन से बीजी छोर चले। रंगन में सरबोर घोरटे सुन से बीजी छोर चले। ये मैं जय जय को सोर मोर के पंखन में चित चोर चले। सिग तोर तोर दुखन के पोरा सुखन को रंग बोर चले। सिग तोर तोर गिरदे के पागुन धीरज धने कठोर चले। चलो बिरज की, चलो बिरज की, चलो बिरज की ओर चलें। और क्या है ब्रज? बंसीधर कहो धाम यही, हर काम है राधे राम।
बंसीधर को धाम यही अरुगाम घेरा दे रानी को, बंसीधर को धाम यही अरुगाम घेरा दे रानी को, कल कल करती कालिंदी को श्यामा की चूनर धानी को, घट घूंघट को पटको घटको, घट घूंघट को पटको घटको, पन घट है प्यास को पानी को, अति ज्ञान गुमान को तोड़ यही मति मूड भय अति ज्ञानी को, मन मिश्री सी घोर चले, मन मिश्री सी घोर चले, चलो बिरज की, चलो बिरज की, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले। पुनः मून परिवार में बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार अनुज भैया। बहुत ऊर्जावान काव्य पाठ के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। बहन रुचि चतुर्वेदी ने पूरी महफिल पे जो एक शिखर तक पहुंचाना था, जो उनकी भूमिका थी, उसको पूरी तरह निभाया। एक बार अब जहां जिस स्तर पर कवि सम्मेलन पहुंच चुका है आज का, उस पर एक ही नाम हो सकता है, वो हो सकता है पवन आगरे जी, जो नाम के अनुसार आगरा का नाम देश विदेश में, चाहे वो मुंबई की बात हो, चाहे विदेश मॉरिशस की यात्रा की बात हो, और चाहे हालिया बैंकॉक यात्रा की बात हो, कुल 100-125 देशों में काव्य पाठ कर चुके हैं। नहीं, वो यात्रा कर एक्चुअली वो करीबन 60-70 देश तो अमेरिका यात्रा के बीच में ही पड़ जाते हैं। हवाई जहाज जहाँ जहाँ से निकलता है वो यात्रा में शामिल माने जाते हैं। जहाँ ना पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा रवि, है ना? अच्छा, ये आपको ध्यान है? नहीं, मैंने इसलिए रुका था, मैं आप करेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कुछ और पढ़ने में विश्वास रखते हैं। भाई पवन आगरे जी की उपलब्धियां इतनी हैं, जिन्हें मैं यहाँ गिनाने लग जाऊं तो एक अलग से प्रोग्राम आयोजित हो जाएगा। भाई ने ना किताब पढ़ने में विश्वास रखा, ना लिखने में विश्वास रखा। यही होता है, उतना लिखो कि आपके साथ उस लिखे पे इतनी उपलब्धियां जमा हो जाएं कि किताब भले ना छपे, लेकिन उपलब्धियों का एक पूरा उपन्यास छप जाए। क्या बात है। तो वो उपलब्धियों के उपन्यास वाले कवि हमारे पास हैं, भाई पवन आगरे जी। मैं सीधे आमंत्रित करूंगा, भाई पवन आगरे जी इस बहुत बचपन से इंटेलिजेंट रहे हैं और इनकी इंटेलिजेंसी की गाथाएं आज तक चलती हैं। एक दिन बच्चे, जैसे टीचर आते हैं, उससे पहले जब खाली टाइम बीच में मिलता है तो उसमें बच्चे शोर मचा रहे थे, तो टीचर आए। टीचर ने आते बोला, ये कौन मूर्ख है जो शोर मचा रहा है? भाई पवन आगरे जी खड़े हो गए, तुम ही मूर्ख हो? तो नहीं, मुझे आप खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट कवि बचपन से रहे हैं। इनसे पूछा एक बार, दशमलव का क्या अर्थ होता है? ये कहने लगे, जो लव 10वीं बार हो जाए तो उसको दशमलव कहते हैं। तो ये बचपन की गाथाएं हैं। अच्छा, ये गाथाएं अभी तक बदली नहीं है। एक दिन मेरे से कहने लगे कि भाई साहब कोई ENT सर्जन बताओ अच्छा सा। मैं क्यों? उनका आजकल कानों में तारीफ नहीं सुनाई दे रही। मगर भाई साहब ऐसा है, करने से होती है, तुम कर दिया करो, तुम्हारी हो जाएगी। भाई जी ने अगले दिन कर दी, पड़ोसन मिली, लंबी नाक नहीं होगी, कर दी तारीफ। क्या नाक है आपकी, 2-4 बार तो कट भी जाए तो फर्क ना पड़े। मेरे से आके बता रहे, मैं कहा भाई साहब ये वाली तारीफ का ये मत बता देना सलाह किसने दी, तुम्हारी तारीफ के चक्कर में दूसरे की तशरीफ टूट जाएगी। तो ऐसे भाई इंटेलिजेंट कवि, जोरदार तालियों के साथ भाई पवन आगरे जी का स्वागत किया जाए। सबसे पहले तो मैं मून परिवार को इस अनुपम होली अनुष्ठान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मेरी काव्य यात्रा का ये पहला साथी, आज जहां मैंने कैमरे को फेस करना सीखा सन 2002 में जब स्थापना हुई मून परिवार की, चाहे भाई राहुल पालीवाल जी हों, राजीव दीक्षित जी हों, भाई मनीष तिवारी जी हों, इनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति की। तो मुझे जब भी ये लगता है कि मैं इस यहाँ पर आता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने परिवार में आता हूँ। और आज जो ये खूबसूरत महफिल अनुज जी आपने सजाई है और इतनी खूबसूरत सब लोगों ने जो काव्य पाठ किया है, चूँकि आपने मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन कहने के लिए कहा था तो वो मेरा दायित्व बनता था, लेकिन आज बहन रुचि ने जो पढ़ा है,
निश्चित रूप से मतलब मज़ा आ गया सुनकर। और बहुत सारी बातें आपने मुझसे कही, बहुत सारी बातें कही। अब मैं जवाब पर आता हूँ, क्योंकि आपने एक बात कही कि साहब ये अभी हालिया बैंकॉक की यात्रा से आए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 5 दिन हुए यार, और जब भी मैं इस पर कोई देखता हूँ और यदि मैं से लिखा होता है तो मैं मसाज पढ़ने लगता हूँ उसको। तो ये स्थितियाँ होती हैं, ये जब आप किसी यात्रा में जाते हैं और आपने जी और आपने कही, ये देखिए उन्होंने भगवा दुपट्टा भी डाला हुआ है, ये संघ के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। तो इन्होंने जब ये शादी वादी नहीं हुई थी तो मैंने एक दिन इनसे पूछ लिया, मैंने कहा यार एलिश तुम यार ये शादी वादी नहीं कर रहे हो क्या? तो बड़े, क्योंकि ये बड़े संस्कारी, बोले आए तो हैं पवन भाई कई बहनों के प्रस्ताव। तो इस तरह की चीज है, बड़े संस्कारी व्यक्ति बा। और ये अनुज त्यागी जी कह रहे साहब ये पवन भाई हमारे ये मित्र वो मित्र, ये तो हमारे पड़ोसी भी हैं। तो साहब एक बार ये आ गए सैटरडे को मेरे यहाँ, और हाफ डे पहने के, जो हाफ पैंट पहनकर, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भैया तुम आज मेरे यहाँ हाफ पैंट पहन कर क्यों आए हो? बोले पवन भाई आज सैटरडे है, हाफ डे है, इसलिए मैं हाफ पैंट पहन कर आया हूँ। मैंने तुरंत इनके पैर छू लिए, मैंने मेरे यहाँ संडे को मत चले आना। अरे भाई पता नहीं कोई व्यक्ति क्या प्रयोग कर ले, इस तरह की स्थितियां है। मैं आपको बताता हूँ, अभी ये तुम थोड़ी देर पहले मुझे कुछ कह रहे थे, मेरे को कान में कह रहे थे, तो मैंने पूछा, मैंने एलिश क्या बात है? बोले ये दीक्षा जी मुझे जो है ना आधे घंटे से परेशान कर रही है। मैंने क्यों झूठ बोल रहे, उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। तो परेशानी का कारण तो कहीं से भी उत्पन्न हो जाता। तो ये स्थिति है साहब। हाँ जी बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ साहब, अभी हम लोग गए थे साहब कवि सम्मेलन, पदम भाई मैं आपको बताता हूँ दीक्षा जी, अभी एक कवि सम्मेलन में गए साहब, तो वहाँ सामने से कोई व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा था, यहाँ तो इतनी सारी तालियां मिल रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एक बैठे थे बहुत बड़े रौबदार व्यक्ति, मैंने पूछा भाई तुम ताली वाली नहीं बजा रहे हो? बोले भाई मैं क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने उसके लिए आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तुम हंस भी नहीं रहे हो? बोले क्यों हंसूं, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। वो 5-6 महीने बाद फिर मुझे उस कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो सामने से आ रहे थे, हाथ में कलाव वलाव बंधा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा आप हनीमून मनाने नहीं जा रहे हैं? बोले क्यों जाऊं? साहब ऐसे बड़े आदमी भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहां तो इतनी सारी तालियां मिल रही हैं तो मजा आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, मेरा नाम आपने बताया कि साहब पवन आगरी, आगरा से आगरी किया है, तो काका हाथरस जी का मैं शिष्य रहा हूं, उन्होंने मेरा आगरा से आगरी किया, तो मैं काका जी को समर्पित, मैंने तो काका जी का शहर हाथरस आपके है, रुचि जी आपने ब्रज क्षेत्र की बात की है, पूरा ब्रज क्षेत्र ही हमारा। तो हाथरसी जी ने मेरा नाम आगरा से आगरी किया, तो मैंने एक रचना हाथरस को लेकर लिखी। आप जानते हो हाथरस की 2 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं 2 चीज, एक तो हाथरस की हींग और एक हाथरस का घी। तो मैंने कुछ घी की महंगाई, क्योंकि जिस तरह से घी की महंगाई लगातार बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में आपको घी के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे यदि इस तरह की महंगाई बढ़ती रही। तब मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की कि एक दिन हम बाजार से देसी खरीद कर ला रहे थे, तो देखा कि रास्ते में हमारे 3 दोस्त गप्पे लड़ा रहे थे। हमको आते देख उन्होंने पूछा क्यों भाई कहां से आ रहे हो और इस डिब्बे में क्या ला रहे हो? हमने कहा हाथरस का शुद्ध देशी घी। और देशी का नाम सुनते ही ऐसे चौंके जैसे हमने संसार के 8वें आश्चर्य का नाम ले दिया हो। एक व्यक्ति आश्चर्य से बोला क्या तुम देसी खाते हो? लगता है तुम नंबर 2 की कमाते हो। आज बहुत दिनों बाद देसी का दर्शन पाया है, यह देखकर हमारा मन भी आपको कुछ बताने का आया है। अभी मैं पिछले ही दशक एक बर्तन में थोड़ा सा घी लाया था, और घी लाने के बाद मैंने अपनी श्रीमती जी को यह समझाया था कि इस घी को संभाल कर रखना, कहीं चोर न चुरा ले जाएं, और इस बार यह घी ला दिया है तो इस घी को कम से कम 10 साल चलाएं। तब से हमारी श्रीमती जी उस बर्तन में पड़ी चम्मच को 10 साल से रोटियों पर रगड़ रही हैं, और हम देसी खा रहे हैं। यह देखकर हमारे पड़ोसियों की सेहत बिगड़ रही है। तभी दूसरा मित्र बोला तुम कुछ ना कुछ तो पैसा कमाते हो, अरे क्यों इतना ढेर सारा घी खाकर हार्ट अटैक का रिस्क उठाते हो? अरे हमने तो एक छोटी सी पारदर्शी शीशी में 2 तोला घी भरवाया है, और घी भरने के बाद उसके मुख पर एक मजबूत डांट लगाया है। शीशी को हमारी श्रीमती जी रोटियों पर फिराती हैं, और साथ ही उस पारदर्शी शीशी से घी के दर्शन भी कराती है। तभी तीसरा मित्र बोला अरे बेवकूफो, तुम देसी खरीदने में कुछ ना कुछ तो खर्च करते हो।
अरे क्यों इस देश को घी के आयात के लिए मजबूर करते हो? अरे हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती हैं, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। वाह, कि हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती है, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। और सच मानो उस रोटी से हाथरस के शुद्ध देसी की सुगंध आती है, शुद्ध देसी की सुगंध आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए। और निश्चित रूप से आप सब लोगों ने जो आनंद दिया है, मैं बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मून परिवार का कि उसने होली के अवसर पर इतनी खूबसूरत महफिल का आयोजन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन आगरे जी, एक अध्यक्षीय काव्यपाठ के लिए। और इससे सिद्ध होता है कि बैंकॉक में भी उनको भाभी जी की बहुत याद आई। हाँ, भाई विदेश से आके देसी की कविता सुना रहा है, तो याददाश्त में डूबे रहे, विदेश में भी ये नहीं भूले। यही हमारे देसीपन की पहचान है। भाई पवन आगरी जी का बहुत, आज के दौर में मुस्कुराहट और हंसी खुशी कहीं गायब हो गई है, जैसा आपने महंगाई की वजह से बताया। अभी साहब मेरी तो एक गाड़ी धुआं देने लग गई थी, मैं मैकेनिक के पास पहुंचा तो मैकेनिक ने वो गाड़ी चेक की कि साहब गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। उनका तो फिर दिक्कत क्या है? उनके ऐसा करो, जब पेट्रोल भरवाते हो तो उसके दाम मत देखा करो, दिल आपका जलता है धुआं गाड़ी से। तो ये स्थिति आज की महंगाई, लेकिन फिर भी हमें अपनी मुस्कुराहट बनाए रखती हैं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, लबों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ ऐसा किया जाए कि हंसी लौटे, कुछ ऐसा किया जाए कि हंसी लौटे। इसी के साथ न्यूज की तरफ से मुझे इशारा हुआ है कि कुछ मेमेंटो कवियों को दिए जाने हैं। आपको याद बना रहे कि मून का एक शानदार कार्यक्रम हमारे आयोजित हुआ था और लगातार मून न्यूज का जो साहित्य में इंटरेस्ट रहता है, मैं आमंत्रित करता हूं भाई मनीष तिवारी जी को और उधर से दीक्षा रिसाल जी से स्वागत की तैयारियां शुरू की। स्वागत है, स्वागत किया, धन्यवाद है दीक्षा रिसाल जी का। और मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द भी आज के कवि सम्मेलन के बारे में कहें। माइक। आज आगरा के जाने माने कवियों ने मून टीवी पे आके जो रसधारा होली के अवसर पर होली के रंगीले गीत और से यहाँ जो फुहारें छोड़ी हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।